तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। जो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जीकेएसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर के लिए, जो टॉपिक है जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी का जो बेसिक टॉपिक था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको देख सकते हैं। पहले कि जीडीपी क्या होता है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। आज बात करते हैं कि मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मेथड कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपने ये टॉपिक, अगर आप असिस्टेंट कंपाइलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। देयर आर डिफरेंट अप्रोच, बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच है कैलकुलेटिंग जीडीपी विच इज़ यूज्ड बाय इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। ऑल दिस अप्रोच प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट थियोरेटिकली ये सारी अप्रोचेज हैं, सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं किसका, जीडीपी का। तो गाइस अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले आएगी। तो बात करते हैं, देखिए जीडीपी को अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी, तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के सिर्फ तीन ही मेथड होती हैं। एक तो आपका आउटपुट अप्रोच, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच। जो आपका आउटपुट अप्रोच है, इसको वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड मेथड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड, ये का नाम ही इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। चलिए बात करते हैं आउटपुट अप्रोच की। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आउटपुट अप्रोच है दो। आउटपुट अप्रोच कॉमनली नोन एज प्रोडक्शन अप्रोच इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल द गुड्स आर प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी एक कंट्री में, उन सबको, उनकी सबकी वैल्यू यानी कि मॉनिटरी वैल्यू को एडअप किया जाएगा। तो उससे हम क्या करेंगे, जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि आउटपुट अप्रोच में क्या करना होता है आपको, आउटपुट में सम ऑफ द वैल्यू, सम ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ऑल इंडिविजुअल फर्म्स इन द इकोनॉमी, यानी कि जीडीपी होता है इस टाइम फैक्टर कॉस्ट पे होता है। तो सो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, जब कोई गुड प्रोड्यूस करोगे, उसमें जो आपकी लैंड लेबर कैपिटल जो उस पर स्पेंड होगी, उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। जिसमें कोई टैक्स से फ्री होगी, जो आपकी, जिसमें अभी कोई टैक्स नहीं लगा होगा, जो सिर्फ मैन्युफैक्चर हुई होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। वैल्यू एडिड मेथड में आपको, यानी कि आउटपुट अप्रोच में आपको सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है कि इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू ली जाती है, और सभी प्रोडक्ट जो भी एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट, गुड्स, और उसकी मॉनिटरी वैल्यू को हम लेंगे, जो कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे होगा, ठीक है। दूसरा मेथड आता है आपका इनकम अप्रोच, यानी कि इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड, इसको क्या बोलते हैं? इनकम मेथड बोलते हैं। द इनकम अप्रोच ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द टोटल आउटपुट ऑफ नेशन विद द टोटल फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट सिटीजंस ऑफ इंडिया नेशन। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि इनकम मेथड क्या होता है कि टोटल नेट इनकम अर्न बाय डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। जितने भी डिफरेंट सेक्टर में इनकम को अर्न किया जाएगा, जीडीपी बाय इनकम मेथड इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। तो जीडीपी क्या करेगा, जीडीपी जो इनकम मेथड में होगा, जितने भी इनकम मेथड है हमारे नेशन में, वो सभी को एडअप करेगा, उसका जो होगा वो जीडीपी कैलकुलेशन करेगा। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, वेजेस आ जाएंगी, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, रेंट, जो आपको रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और प्रॉफिट मिल रहा है। ये आपकी क्या है, ये आपकी इनकम भी तो है, जो नेशन की इनकम है, ठीक है, नेशन की इनकम है। अब यहाँ पे देखिए जीडीपी मेथड, इसका मेथड देखिए, जीडीपी को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो उनको वेजेस मिल रही है, रेंटल, बिजनेस कैश फ्लो प्लस नेट इंटरेस्ट। आपको बस इसको रहने दीजिए, आप इतना याद मत रखिए। अब बस ये रखिए कि इसमें क्या क्या ऐड होता है, वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट,
जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, ये आपका होता है। उसके बाद आता है कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज द टोटल पेमेंट्स मेड ऑल द लेबर्स एंड एम्प्लॉइज। यहाँ पे बताया भी है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होती है, जो आपको वेजेस और सैलरीज आपकी यहाँ पे आती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। रेंट इज अर्न बाय द बिजनेस ऑन द लैंड, जो रेंट हमें मिलता है तो वही होता है। प्रॉफिट है मेड बाय द बिजनेस, जो कि प्रॉफिट हमें बिजनेस से मिलेगा उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न बाय द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय कंपनी, ठीक है। इंटरेस्ट वो होगा जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो जो कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट होगा। उसके बाद आता है आपका लास्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंडिचर, इसको ध्यान से समझना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी आपका इसी में आता है। एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या कहती है? एक्सपेंडिचर अप्रोच कैलकुलेट जीडीपी बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द सर्विसेज, सम ऑफ ऑल द सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। जितना भी एक्सपेंडिचर हमारा प्रोड्यूस करने में, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में इकोनॉमी में लगा है, तो उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फार्मूला। जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, जो नीचे फार्मूला दिया है। ये फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, वाई होता है, ये आपका जीडीपी आ गया, ठीक है। सी आपका कंजप्शंस, कंजप्शंस मतलब इसका डिटेल में लिखा होगा इसको, हाँ। सी क्या होता है? कंजप्शन। कंजप्शन यानी कि डिनोटेड बाय सी कंजप्शन को, इट स्टैंड फॉर ऑल दी प्राइवेट स्पेंडिंग, जो हमारी प्राइवेट स्पेंडिंग होगी, यानी कि जो पीपल लोग होते हैं जो कंजप्शंस के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, कुछ खरीदने के लिए, खाने पीने के लिए, लेने के लिए, उसको बोलते हैं हम कंजप्शन, ठीक है। अब बात आती है कि जी, सी प्लस आई भी आएगा, जी आएगा। जी से गवर्नमेंट जो वो करती है, एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड बनाने के लिए, रेलवे, एयरपोर्ट, स्कूल बनाने के लिए, वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो कि बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, इन्वेस्ट करती हैं पैसा बिजनेस में, तो इक्विपमेंट्स लेती हैं कुछ मशीनरी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, तो हो जाते हो। अब बात आती है कि दोस्तों नेट एक्सपोर्ट क्या होता है और इम्पोर्ट क्या होता है। अब ध्यान से मेरी बात यहाँ पे समझना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट यानी कि एक्स को यहाँ पे बोला जाता है एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जीडीपी में एक्स को एक्सपोर्ट्स, इसको ध्यान से सुनना। इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है। मैं एक इंडियन हूँ, ठीक है, मैं एक इंडियन हूँ, आप चाइनीज़ हो, सॉरी आप अमेरिका के हो, मैं इंडिया का हूँ, ठीक है। मैं इंडिया का हूँ, मैंने क्या किया, मेरे पास राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन होगी। अब मैंने वो राइस कहाँ छोड़नी है? अब मैं उन राइस को क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक्सपोर्ट कर दूंगा अमेरिका में, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दिए अमेरिका में। अब अमेरिका के पास वो था, अमेरिका के पास क्या है, अमेरिका ने फ़ोन्स बना लिए, मोबाइल फ़ोन बना लिए बहुत सारे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो जो जगह इतने फ़ोन मैंने क्या करने, मेरी कंट्री में तो सेल हो ही जाएंगे, फिर भी बचेंगे, वो क्या करेगा, इनको एक्सपोर्ट कर देगा, इनको एक्सपोर्ट कर देगा इंडिया में। इंडिया में इसने एक्सपोर्ट कर दिए, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। इंडिया में उसने एक्सपोर्ट कर दिए यानी कि बाहर भेज दिए। एक्सपोर्ट करना यानी कि बाहर भेजना, ठीक है। अब क्या हुआ, जो राइस यहाँ से एक्सपोर्ट हुए हैं, इंडिया ने किए, अमेरिका के पास जो आए, तो यानी कि अमेरिका ने इनको क्या किया, इंपोर्ट किया। क्या किया? लिया, इंपोर्ट किया, अपने अंदर लिया, अपने पास रखा। एक्स कर यानी कि बाहर भेज दिया, इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिए और राइस को अमेरिका ने इंपोर्ट कर लिया, यानी कि अपने पास रख लिया। अब क्या किया, अमेरिका ने एक्सपोर्ट कर दिया फ़ोन का, यानी कि फ़ोन बाहर भेज दिए, और इंडिया ने इनको इंपोर्ट कर लिया, यानी कि बाहर से जो सामान मंगवाया उसको हम इंपोर्ट कहते हैं, जो हम बाहर भेजते हैं उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए फॉर्मूले पे आते हैं। जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड में क्या कहता है, एक्सपेंडिचर मेथड में सर ये कहता है कि सी यानी कि जो पब्लिक कंज्यूम कर रही है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगी सी, प्लस इन्वेस्ट, आई से क्या है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फर्म्स हैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं इक्विपमेंट पे, कुछ खरीदने पे, गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, इंडिया में हुई इन्वेस्टमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है,
कंस्ट्रक्शन करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी आ जाती है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका एक्स। एक्स क्या है? एक्स भी यहाँ पे होगा। एक्स क्या है सर? एक्स हमने एक्सपोर्ट, यानी कि हमने राइस बेचे अमेरिका में, ठीक है। 20,000 के राइस बेच दिए हमने, या 2 लाख समझ लो यार, 20,000 के लिए गुण बाहर जाएगा, 2 लाख के राइस बेच दिए हमने। तो यानी कि मैं, बल्कि अपने जीडीपी में आया, हमने अब कमाई की अपनी, ये हमारा इधर ऐड हो जाएगा। अब हमने कुछ फ़ोन मंगवाए हैं, जो हमारा खर्चा हो गया भाई, हमारा खर्चा हो गया ना, हमारा खर्चा हो गया कितना? 1 लाख रुपया। फ़ोन खरीदे 1 लाख रुपए के हमने, तो वो यहाँ पे 1 लाख रुपया माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। किस में से? एक्सपोर्ट में से। ये फार्मूला ऐसे बनता है एक्सपेंडिचर का। दोस्तों कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि फार्मूला ऐसे दिया होगा कि GI स्टैंड फॉर, आई किस पे स्टैंड करेगा, तो याद रखना इन्वेस्टमेंट पे। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया। ये तो कुछ मैटर जीडीपी को कैलकुलेट करने गए दोस्तों। और भी कुछ चीज़ के बारे में चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी कितने टाइप की है, जो कितने टाइप का होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया। कल थ्योरेटिकल पार्ट था, कल आपको नहीं आया होगा। जीडीपी को, एक तो जीडीपी होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, दूसरा जीडीपी होता है आपका रियल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी कौन सा होता है? व्हेन द कैलकुलेट जीडीपी एट करंट प्रेवलिंग रेट और करंट प्राइस, यानी कि जो मार्केट में पैसा वैल्यू चल रही है गुड्स की, उस पर हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, तब हम बोलते हैं कि ये नॉमिनल जीडीपी है। बात समझ आ रही है मेरी? Nominal GDP, also known as nominal gross domestic product, is the value of the final goods and services is current market price, or the other words is calculated calculated the current market price. इसको हम करंट जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। Nominal GDP takes into account these factors such as inflation, price changes, changing interest rates, and money slab at the time of determining। अपने अकाउंट में ये क्या लेता है? फैक्टर इन्फ्लेशन लेता है। इन्फ्लेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब मार्केट में किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। प्राइस चेंजेस, चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, इस चीज़ को रहने दीजिए आप। उसके बाद रियल जीडीपी की बात कीजिए। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी सेट टू द वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइंड इन अ इकोनॉमी आफ्टर टेकिंग काउंट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे उनको लेते हैं। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि रियल जीडीपी, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, यहाँ पे देखिए, इन अदर वर्ड्स द इन्फ्लेशन जस्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन ईयर, देयरफॉर इज नोन एज इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक। इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन से जीडीपी को बोला जाता है? रियल जीडीपी को, या फिर नॉमिनल जीडीपी को, या फिर बोथ को, या फिर आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा? बताइए। रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी बोला जाता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Real GDP addition the inflation also takes into account the deflations. Real GDP is therefore a more accurate measure of the economy. Other measures such as nominal GDP measure the total output based on the prices. जितनी भी total output basis होगी वो करता है हमारा nominal GDP, बट real GDP एक accurate रहता है इस चीज़ को मेजर करने में। दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में रियल जीडीपी के बारे में बता दूं। रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं? कैलकुलेट द बेस प्राइस, यानी कि कोई किसी ईयर को हम अपना बेस प्राइस मान लेते हैं, तो जिसके ऊपर हम जीडी को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आपका करंट बेस पर डिपेंड होता है, और जो रियल जीडीपी होता है आपका कांस्टेंट प्राइस पे होता है। कांस्टेंट यानी कि एक ही प्राइस पे होगा। अगर मैंने कोई फिक्स ईयर रख लिया 2015 का जीडीपी, 2015 में जो रेट था, यहाँ मैं रख लेता हूँ 2020 का। 2020 के रेट पे जो रेट था उसी पर मैं अपना जीडीपी कैलकुलेट करूँगा 2021 का। तो ये होता है आपका रियल जीडीपी, ठीक है, जिसमें रियल जीडीपी यानी कि प्राइस वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, और नॉमिनल जीडीपी में आपका प्राइस चेंज होता है। यानी कि 2021 में कुछ और होगा, 20 में कुछ और था, 22 में कुछ और होगा, ठीक है। ये होता है आपका कांस्टेंट प्राइस। याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीडीपी इज एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस पे कौन सा जीडीपी होता है या करंट प्राइस पे कौन सा होता है, याद रखना। तो उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है जीडीपी की। जीडीपी क्यों मेजर किया जाता है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं। जीडीपी इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द इंडिकेटर दैट यूज द इकोनॉमिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इट टेक्स इनटू द अकाउंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। एक इकोनॉमी की ग्रोथ जानने के लिए हम जीडीपी का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इट सर्व एज द मेजर फैक्टर्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। बस यही इसकी इंपॉर्टेंस है। परफॉर्मेंस जानने के लिए इकोनॉमी की हम जीडीपी का यूज़ करते हैं। तो डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है हमारी जीडीपी की। जीडीपी डज नॉट इंक्लूड नॉन मार्केटिंग ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही, ब्लैक मार्केटिंग तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेगा। इट फेल्स टू इंडिकेट द वेदर ग्रोथ ऑफ ए नेशन इज सस्टेनेबल। इट फेल्स टू, ये इंडिकेट करने में फेल हो जाता है जब ग्रोथ होती है नेशन की सस्टेनेबल में, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखती हैं। तो ये भी ये फेल हो जाता है टू टेक द अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एनवायरनमेंट राइज एज एक्सटर्नलिस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन कंजप्शन ऑफ द आउटपुट। ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन पे, ह्यूमन ब्रेन पर क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, कि हेल्थ के वाइज पे आप देखा जाए तो ये सिर्फ आपका क्वांटिटी को मेजर करता है, क्वांटिटी को नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द व्हाट कौन सी लिस्ट में हमारा इंडिया जो कि जीडीपी की ग्रोथ सबसे हाईएस्ट जीडीपी किसका, यूएस का, उसके बाद चाइना, जापान, जर्मनी, 5th नंबर पे हमारा 5th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया है फॉर जीडीपी के लिए। तो दोस्तों होप करूँगा यहाँ पे आपको समझ आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनएनपी और जीएनपी और पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करेंगे। तो होप सो गाइस यहाँ तक सबको समझ आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ एमसीक्यूज लेके आऊँगा आपके लिए, और एनएनपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर आज ही मैं बता देता हूँ आपको, बट समझ नहीं आएगा, कुछ लाऊंगा आपके लिए।